ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और इस बार का टैक्स गुरु काफ़ी स्पेशल है, वो है इनकम टैक्स रिटर्न स्पेशल। गौरी, मेरे पास एक सवाल आया अहमदाबाद, जहां से राजेश खतवानी जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। राजेश जी नमस्कार। लक्ष्मण जी नमस्कार एंड गौरी मैम नमस्कार। मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ कि इतना इंफॉर्मेटिव शो देखने को मिल रहा है। बहुत कुछ सीखा है, आज मेरी क्वेरी को चांस मिला है, उसके लिए सीएनबीसी का धन्यवाद। मेरा सवाल ये है कि जो रेसिडेंट डॉक्टर्स ड्यूटी करते हैं अपनी और एमडी और एमएस का कोर्स करते हैं, उनको स्टाइपेंड दिया जाता है, वो टैक्सेबल होता है या नॉन टैक्सेबल? 3 साल से मेरा सन है, वो एमएस का कोर्स कर रहा है और अभी 4th ईयर में है। तो मेरा जो सीए साहब हैं वो कह रहे हैं कि इसको टैक्सेबल गिन के अपन टैक्स भरेंगे। मैं 3 साल से तो भर रहा था। कॉलेज से जो एक लेटर मिलता है उसमें लिखा होता है कि दिस इज फॉर इनकम टैक्स पर्पज ओनली एंड वी हैव नॉट डिडक्टेड एनी टीडीएस एज पर द सेक्शन 1016 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो उसके हिसाब से तो वो टीडीएस ही नहीं काटते हैं, तो ये स्टाइपेंड तो स्कॉलरशिप टाइप गिना जाना चाहिए, हमें भरना ही नहीं चाहिए। मेरे सन के इतने सारे दोस्त हैं डॉक्टर्स, उन्होंने किसी ने टैक्स नहीं भरा है, इनकम टैक्स नहीं भरा है। आप जानना चाहते हैं कि स्टाइपेंड पे टैक्स भरना चाहिए कि नहीं चाहिए? जी, और अभी मेरा ये जो लास्ट ईयर है 4th ईयर, तो मैंने कुछ ट्रिब्यूनल के हियरिंग देखे, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल के चंडीगढ़ के 2009 के, जिसमें ट्रिब्यूनल ने कहा है कि ये जो स्टाइपेंड दिया जाता है इन बच्चों की पढ़ाई के खर्चे के लिए दिया जाता है, तो स्कॉलरशिप गिना चाहिए और नॉन टैक्सेबल होना चाहिए। बिल्कुल, इसका इनकम टैक्स की असेसिंग। जी बिल्कुल, आपके इस सवाल का जवाब देंगे, लेकिन इससे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारा शो देखते रहते हैं और आपको हमारा शो अच्छा लगता है। आपको जब भी कोई उलझन हो आप बिल्कुल लिखा करिए, लेकिन सबसे पहले आपके सवाल का जवाब लेते हैं। गौरी, क्या सुझाव देंगे इनको? देखिए, सब जो जानकारी इनके पास है, मैं कहूँगी बिल्कुल सही आपने रिसर्च की है और बिल्कुल सही जानकारी आपके पास है। तो जो स्टाइपेंड होता है इसमें ना हर किसी का अलग व्यू है। कुछ लोग कहते हैं कि स्टाइपेंड टैक्सेबल है, कुछ लोग कहते हैं स्टाइपेंड नॉन टैक्सेबल है। तो इसमें आपको पर्पस देखना होता है। जो स्टाइपेंड आपको मिल रहा है, अगर तो वो आपकी सर्विसेज के लिए आपको मिल रहा है, जो काम आप कर रहे हैं उसके लिए मिल रहा है, तो ये टैक्सेबल होगा। अगर ये आपकी पढ़ाई के खर्चे के लिए आपको मिल रहा है, आपके रहने के लिए मिल रहा है और जो पढ़ाई के खर्चे उठाने के लिए अगर आपको मिल रहा है, तो आपका ये नॉन टैक्सेबल होगा सेक्शन 1016 में। अब आपके जो लेटर मिला है उसमें क्लैरिफाई किया गया है कि ये 1016 के तहत मिल रहा है। तो 10 जो सेक्शन 10 वाली फैमिली होती है वो एग्जेम्पशन होती है, तो उसमें आपको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। और जो ट्रिब्यूनल जजमेंट की आपने बात की उसमें भी यही कहा गया है कि ये आपको अगर आपको फर्दर स्टडीज़ के लिए मिल रहा है तो वो जजमेंट बिल्कुल ठीक आपने पढ़ी है इस केस में, क्योंकि ये आपको फर्दर स्टडीज़ के लिए मिल रहा है और ये लेटर में भी लिखा है, तो आपको इसमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन ये जो 3 साल तक इन्होंने टैक्स दिया उसका क्या रिटर्न फाइल कर सकते हैं? उसका तो आप कुछ नहीं कर सकते, वो रिटर्न तो अब रिवाइज हो नहीं सकती, वो उसका टाइम निकल चुका है, तो वो टैक्स तो आपका चला गया। लेकिन आगे से आप ना टैक्स भरें और लेकिन रिटर्न आप फिर भी भरते रहें, उसको एग्जेम्प्ट इनकम में दिखा के रिटर्न भरते रहें। चलिए, अगले कॉलर हमारे साथ मुंबई से ही हैं, एमके गुप्ता जी। गुप्ता जी नमस्कार, क्या सवाल आपके पास? नमस्कार लक्ष्मण जी, नमस्कार गौरी जी, मैडम जी नमस्कार। आपका सीएनबीसी में काफी टाइम से देखता हूँ, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड, शेयर ट्रेडिंग भी करता हूँ मैं। तो एक सवाल ये था, हमारे नॉन ऑपरेटिंग फैक्ट्री है फादर की, 0 बैलेंस शीट है, उसमें 2-3 कमरे बने हुए हैं। फादर एक्सपायर हो गए तो पार्टनरशिप में 5 भाई ऐड हो गए। अभी इसको हम सेल कर रहे हैं, तो इनहेरिटेंस या कोई टैक्स सेविंग के क्या तरीके, या पार्टनरशिप के हम शेयर सेल कर सकते हैं क्या दूसरी पार्टी को? तो टैक्स सेविंग में कैसे इसको हम, और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद के उसको सेव कर सकते हैं क्या? नहीं, अभी ये प्रॉपर्टी आपकी पार्टनरशिप फर्म के नाम पे है जी। ठीक है, तो ये आपकी जो प्रॉपर्टी आप बेचेंगे तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो ली जाएगी, जो आपके फादर ने जिस रेट पे खरीदी थी उस रेट पे आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेंगे और आपके पार्टनरशिप फर्म के हैंड्स में ही ये टैक्सेबल होगी। उसके बाद आप इसको डिवाइड कर सकते हैं 5 पार्टनर्स के बीच में, लेकिन पहले आपको इसको पार्टनरशिप फर्म में लेना पड़ेगा और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पुराने जो ओनर हैं उनकी लेनी होगी, क्योंकि आपके फादर ने शायद काफ़ी कम रेट पे खरीदी होगी। और जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ ये आपकी लॉन्ग टर्म एसेट होगी, कई साल पहले आपने खरीदी होगी, तो आपको इसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। इंडेक्सेशन का मतलब है कि जिस साल में आपने खरीदी थी उस साल को आप आज की डेट के हिसाब से इन्फ्लेशन एडजस्ट कर लेते हैं, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपकी बढ़ जाती है। तो उस केस में आपका जो कैपिटल गेन है वो कम हो जाएगा और टैक्स उससे कम हो जाएगा। गौरी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सभी सवालों का जवाब देने के लिए और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के सारे उपाय बताने के लोगों को। टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। आपके पास कोई भी सवाल हो, चाहे इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ हो या फिर
GST जुड़ा हुआ, आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर। हाँ, आप अपने सवाल जब भेजते हैं तो अपना नाम और मोबाइल नंबर ज़रूर लिखें, ताकि उससे मोबाइल नंबर के जरिए हम आपसे कांटेक्ट कर सकें, आपके सवालों को बेहतर तरीके से उसका जवाब दे सकें। तो टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।